जिंदा मुकद्दस कलाम च पढ़िया है कि खुदा ने इंसान की तखलीक के बारे से ये फैसला लिया कि जमीन के उत्ते इंसान मेरी मानद होएगा, खुदा की मानद। और ये असी पढ़ने कि बाकायदा तौर पर मतलब इस हवाले के अंदर दोबारा रिपीट करके लिखा है कि उसने उनको खुदा की सूरत पर पैदा किया, यानी इंसान को खुदा ने अपनी सूरत के उत्ते पैदा किया। हम जो असी खुदाम यीशु मसीह के बारे में पढ़ने तो खुदाम यीशु मसीह इंसानी रूप लैके जमीन के आया, यानी खुदा इंसान की शक्ल से आया। ये खुदा की बड़ी अजीब मुहब्बत है इस एतबार के नाल कि इंसान को बनाने लग्या खुदा ने कि फैसला लिया कि इंसान मेरी मानद होएगा, इंसान को मैं अपने वर्गा बनाऊंगा। और फिर जड़ा इख्तियार खुदा ने जाहिर किया कि वो अथॉरिटी की होएगी, वो इख्तियार की होएगा, यानी खुदा ने अपनी दस्तकारी के उत्ते उन्हें तसल्लुत बख्शिया। खुदा ने बाकायदा तौर पर उत्ते नाम लैके चीज़ां लिखियां ने, यानी जानवर, परिंदे, चुपाए, जमीन ते रींगण वाले जड़े कीड़े मकोड़े ने उन्होंने उत्ते भी। और फिर जो खुदा ने उन्होंने बरकत दी, इसे हवाले के अंदर अगे पढ़िए तो खुदा ने उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बरकत दी कि जाओ बढ़ो फलो, जमीन को मामूर हो महकूम करो, यानी जमीन पर तुम इख्तियार रखो, जमीन पर तुम्हारा इख्तियार हो, इस पर चलने वाली तमाम चीजें तुम्हारे कंट्रोल में रहे। इस सारा रोग दबदबा, ये सारा इख्तियार खुदा ने आदम की शख्सियत का हिस्सा बनाया। खुदा ने आदम नू सिर्फ एक नमूना या एक ढांचा नहीं बनाया जड़ा खुदा की मानद नजर आए, बल्कि बाकायदा तौर पर जिस तरह खुदा बाइख्तियार है, इस तरह इब्तदा तो ही खुदा ने इंसान के अंदर भी एक खसूसियत पैदा करके ये खूबियां वो अंदर रख के खुदा ने उन्हें बनाया। और इब्तदा तो खुदा ने एक करार दिता कि इंसान मेरी मानद होएगा। और कलाम जो पढ़िया कि खुदा ने उन्हें अपनी सूरत के अपनी शबीह की मानद बनाया। लेकिन असी इंसानी फितरत नूं अगर दुनिया के कोशिश करिए दी जांच पड़ताल करने की, तो इंसान की फितरत है कि इंसान जरूर जमीन के उत्ते दूसरे लोगों को जिस्मानी तौर पर कॉपी करना चाहता है, यानी जेडे हम जिन्स इंसान ने उन्होंने जड़ियां आदतां ते खसाइल ने जड़ी किसी दूसरे शख्स की नेचर है, और खुसूसन जड़ियां चीज़ां इंसानी पुरानी इंसानियत के अंदर जड़ियां खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा नूं नापसंद ने, जड़ियां चीज़ां यानी इंसानां की फितरत के अंदर जड़ियां चीज़ां नापसंदीदा ने उन्होंने ज्यादा इंसान कॉपी करने की कोशिश करता है, जिहदे गुस्सा, कैर, इंतकाम, बदखाही, बदगोई और लालच, बदी, ये तमाम चीज़ां ज्यादा इंसान अपने वाल अट्रैक्ट कर रही हैं। सानू अपनी जात के अंदर इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। सानू बहुत सारी चीज़ों के ऐसे शवाहिद अपनी जात के विच सानू मिल जाएंगे कि असी बिलखसूस जिन्नियां चीज़ां दूसरे इंसानों के अंदर गलत पाई जांदियां ने, जिन्होंने असी खुद भी ना सिर्फ जानने कि आदत गलत है, बल्कि असी हर जगह उत्ते बह के उन्होंने बाकायदा तौर पर फतवा भी देने उन्होंने आदतों के उत्ते क्या बड़ी बुरी आदत है, यह वैसे अच्छी आदत नहीं। लेकिन जदों कोई शख्स किसी बुरी आदत नूं अपनाता है, उस बुरी आदत नूं अपनी जिंदगी च जारी रखता है और दूसरे उन्हें मन भी लेते हैं, उसका काम भी चल जाता है, उदों साडा दिल जिहड़ा है वो सानू बड़ी शिद्दत दे नाल जिहड़ा ना
इस गल की तैयार करता है कि अगर मैं भी करा तो कोई मुजायका नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर कई लोगों को आदत होती है रोटी खाने तो बाद वो पिछे भी ध्यान रखते हैं पिछे रोटी बची कि नहीं। तो अक्सर लोग शर्माते ने रोटी मंगन तो, यानी डिमांड कर दो कि अगर रोटी है तो सानू नाल भी दे दो, शर्माते ने ना। लेकिन वो शर्म जी है वो बड़ी दफा वो परेशानी च बदल जाती है जो कोई दूजा बंदा मांग के लै जाता है तो पा भी देंगे। तो वो ये जी सोच है ना, यानी जिहदे अंदर लालच और होर बहुत सारिया चीज़ां नैगेटिव ने जड़ियां जिन्होंने असीं जानने कि गलत ने, दुरुस्त तरीका नहीं। वो जो दूसरा शख्स कोई गलत हरकत करता है, मैं एक मिसाल के तौर पर तुहानूं खाने की गल दसी कि मिसाल के तौर पर कई लोगों की आदत होती है खाना थोड़ा एक्सट्रा पा लेते हैं, उन्होंने पता होंगे इन्ना मेरे को नहीं खाता जाना, तो बाद एक्सक्यूज करके वो ढक के लै जाते हैं या आते थोड़ा जिहा चोर पा दो होंगे ना। और ये चीज़ां बड़ी जल्दी इंसानी फितरत नूं अपने गलबे च लै लैंदियां ने। नाल दा बैठा शख्स उदों तनकीद करन दिया हुंदा है, लेकिन जदों ओदी प्लेट ओदे नाल जांदी है एक्स्ट्रा खाने दे नाल जिहड़ा उहने आपी वधाया हुंदा है ते घर दा आंदा चलो थोड़ी होर पा लो बन ते जाएगा तुहाडे कोल। तो फिर दूसरा शख्स जिहड़ा तनकीद करन दिया हुंदा है उहनूं बुरा समझण दिया हुंदा है, ओहदा दिल उहनूं इस गल वास्ते जिहड़ा ना वो उभारदा है कि यह तो कोई एडी मुश्किल गल नहीं, उन्हें नहीं किया तो तू भी कर ले, तू भी एक प्लेट लै जानी। ये मैं कोई मजाकतन नहीं कह रहा, एक हकीकत है। जिहड़ियां नेगेटिव चीज़ां ने, जिहड़ियां मनफी चीज़ां ने, वो जल्दी मुतासर करदियां ने साडी शख्सियत नूं, साडी जिंदगी नूं, साडी सोच नूं अपने वाल जल्दी मतवज्जो कर लैंदियां ने। लेकिन इहदे मुकाबले च जिन्नियां भी मुस्बत चीज़ां ने, जिन्नियां भी चीज़ां खुदा नूं पसंद ने, जिन्हां दे बारे च असीं चर्च आके बड़ी खुशी दे नाल खुदा दे नाम नूं इज्जत ते जलाल देने आ कि उन्हें इंसानां दे अंदर खूबियां पैदा कीतियां, ओ साडी तबीयत नूं अपने वाल इन्नी जल्दी नहीं खिंचदियां, इन्नी जल्दी सानूं मतवज्जो नहीं करदियां, या अमलन उन्हां दे उत्ते मतलब जिहड़ा प्रैक्टिकल है वो करन लई बड़ा मुश्किल लगता है। असीं यीशु मसीह नूं वेखने आ, उहदी मुहब्बत नूं वेखने आ, उहदे प्यार नूं, उहदी कुर्बानी नूं, उहदी मुआफी नूं। जिन्ने बच्चे शोर करन रहे ने मेहरबानी करके अगर तुसीं इन्हां नूं लैके बाहर खलो जाओ तो मेरे ख्याल बाहर भी आवाज़ आउंदी है ते बाकी जिहड़े ने वो तसल्ली नाल कलाम सुन लैणगे। ये खुदा ने ये सारा कुछ इस वास्ते अपने कलाम के अंदर कलमबंद करवाया। खुदा दी सोच, खुदा दा ख्याल जिहड़ा जमीन दे उत्ते कोई आदमी नहीं सी जिहदे नाल खुदा गल्लां करन दिया सी, बल्कि खुदा दे अल्फाज अपनी जात दे नाल, अपनी शख्सियत दे नाल, अपनी रूह दे नाल खुदा मुखातब है। जो खुदा ये कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत बनाए, इसका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ खुदा दे कोल ही मौजूद सी, जिन्हों खुदा ने अपने बंदे मूसा तक खुदा ने पहुंचाया। मूसा ने पैदाइश की किताब को लिखा और खुदा ने उहदे उत्ते सारा इल्हाम, वो सारियां गल्लां जिहड़ियां जमीन ते नहीं हुई किसी दे नाल, खुदा ने जरूरी समझा कि जो इंसान नूं खुदा बनाने वाला सी उदों खुदा दे तासरात की सन, खुदा दे अंदर की चीज़ां चलन दियां सन, खुदा इंसान नूं बनाने लई की सोचण दिया सी। ये खुदा दी सोच, खुदा दे ख्याल नूं खुदा ने खुद अपने बंदे मूसा तक पहुंचाया ताकि ये पैदाइश की किताब साडे उत्ते वाज़िया करे कि खुदा ने साडी तखलीक दे वेले अपने अंदर किन्ने जबरदस्त जज्बात रखे, खुदा किस कदर खुश है इंसान को बनाने लई कि खुदा ने इंसान की शख्सियत का जिहड़ा मुआजना है
वो खुदा ने अपनी जात के नाल कीता है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानक बनाए। और जिहड़ा आदम खुदा ने बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ खुदा की सूरत सी, ਜਿਹੜੀ खुदा की शख्सियत सी, वो वैसे असीं शायद ਉਹਨੂੰ तफसीलन लफ्ज़ां ਦੇ ਵਿੱਚ बयान नहीं कर सकते, ਜਾਂ कोई ਉਹਦੇ खद्दो खाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ नहीं दस सकते कि ਉਹਦੀ नक किस तरह की सी, ਉਹਦਾ जिल्द का रंग किस तरह का सी, ਉਹਦੇ कद के एतबार ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ कलर ने ਉਹਦੇ एतबार ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾइल ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ एतबार ਨਾਲ नहीं सी खुदा की शख्सियत ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, क्योंकि खुदा ने ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ भी सच्चाई तो महरूम नहीं रखा। बल्कि ਜਦੋਂ खुदा इंसान बन के जमीन के उत्ते आया तो खुदा के कलाम ने साडे उत्ते वाज़िह कीता है कि असीं खुदा नूं यसू मसीह दे विच वेखिआ है। अगर असीं खुदा के कलाम दे विचों पढ़ीए पहला करंथियों, बल्कि पहलों असीं दूसरा करंथियों पढ़ांगे, उसदा चौथा बाब चौथी आयत, चौथे बाब की चौथी आयत लिखा है कि यानी उन बेईमानों के वास्ते, तीसरी आयत तो पढ़िए तो लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, ताकि मसीह जो कौन है, खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। और दूसरा रसूल कहता है कि अबलीस ने इन्हां लोकां दियां अखां नूं इसलिए बंद कीता है, इन्हां दियां अकलां दे उत्ते पर्दा इसलिए अबलीस ने सुट दिता है, ताकि जिहड़ा यसू मसीह है, जिहड़ा खुदा की सूरत है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। केड़ी चीज नूं ब्लाइंड करन लई? यसू मसीह की जिहड़ी खुशखबरी, ते यसू मसीह का तारुफ इत्थे लिखा है कि यसू मसीह जो कौन है, खुदा की सूरत। और पहले करंथियों दे विच लिखा है 11वें बाब दे विच, पहला करंथियों ओदा 11वां बाब सतवीं आयत, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए। क्यों ना ढांकना चाहिए? क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है। हुण असीं खुदा दे कलाम च पढ़ने आ कि खुदावंद यसू मसीह के बारे च असीं दूसरे ग्रंथी च पढ़िया है कि यसू मसीह खुदा की सूरत है। और जदों असीं पढ़ने आ ना कुलसियों ओदा पहला बाब, ओदी 15वीं आयत, इसे लिखा है वो
अनदेखे खुदा की यसु मसीह के बारे में लिखा है कि यसु मसीह कौन है? अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, यानी बना हुआ है। यूहन्ना दी अंजील ओदा पहला बाब। सोलहवीं आयत को पढ़ांगे। यूहन्ना दी अंजील पहला बाब 16वीं आयत को पढ़ांगे। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत को मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यानी जिंदगी की हकीकत, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने क्या जाहिर किया? अपने बाप को उसने जाहिर किया। हमने उसमें से अपने खालिक खुदा को देखा। असि पढ़ के आए हैं कि वो अनदेखे खुदा की सूरत। कौन? यसु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत है। इतने लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसने हम पर जाहिर किया है कि खुदा कैसा है। उसने खुदा की हस्ती, खुदा की शख्सियत को हम पर जाहिर किया है कि हम खुदा को अपनी आंखों से देख सकें। क्योंकि इंसान की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि खुदा किसी तरीके देखे। और यसु मसीह जो इस दुनिया में पैदा होया, सारे दरम्यान रहा, ओदी कुदरत, ओदा इख्तियार, ओदा जलाल, ओदी मुहब्बत, बल्कि ओवरऑल ओदी जिंदगी की सारी जड़ी ओदी जड़ी नेचर है, ओदे इख्तियारात उन्होंने साढ़े सामने खुदा नूं ज़ाहिर किया कि खुदा किस तरह का है। असि यसु मसीह के बारे में अगर तफसीलन ओदी शख्सियत के बारे में गल करिए तो सानू शायद बहुत लंबा टाइम चाहिए कि असि खाली यसु मसीह की शख्सियत नूं पेश कर सकीए। लेकिन असि हमेशा जदों भी कलाम पढ़ने असि बड़ा तफसीलन यसु मसीह के बारे में सीखने, यसु मसीह नूं असि पढ़ते रहने। असि खुदा के कलाम च पढ़िया है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत से बनाया, उसका मकसद दसिया कि वो जमीन के उत्ते एक बाख्तियार शख्सियत बन के जिंदगी गुजारे, यानी वो जमीन ते रहे, जिस्म दे विच रह के वो आकाश बने खुदा दा, वो खुदा दा जमीन के उत्ते एम्बेसडर होए, वो खुदा दा सफीर होए, वो खुदा दी नुमाइंदगी करे जमीन के उत्ते। वो जो इस जमीन ते जिंदगी गुजारे ते खुदा दा अक्स, खुदा दा नायब बन के जमीन के उत्ते नजर आए। और जेड़ी खुदा दी सूरत है, वो इंसान दा जिहड़ा इख्तियार है खुदा ने जिहड़ा बख्शिया, ओदी सूरत ओदे विचों नजर आउंदी है। क्योंकि जिहड़ी जिस्म दी सूरत है वो खुदा ने इंसान दी इख्तियार की। वेलो कितना खुदा दा प्यार है कि पहलों खुदा ने इंसान को अपनी मानद बनाया और फिर खुदा इंसान बन के जमीन पे आया। कई लोगों में बड़ा यानी उलझन रहती दिमाग के अंदर कि जो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत से बनाया तो फिर असं नहीं कह सकते हैं कि खुदा इंसान की सूरत च आया। लेकिन ये खुदा की मुहब्बत और खुदा का प्यार है कि यसु मसीह के बारे में लिखा है कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, यानी जिहदी जात दे विच गुनाह नहीं, खुदा ने उन्होंने गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत दे विच जमीन ते कलिया। ये खुदा की मुहब्बत, खुदा का प्यार है। यानी दो फरीक ने, एक दी शख्सियत लासानी है जिदा कोई मुआजना ही नहीं, जिदा कोई सानी नहीं, जिदी कोई नजीर कोई मिसाल नहीं। एक दी शख्सियत इस तरह दी
और दूसरे दी दाऊद कहता मैं तो कीड़ा हूं, ज़बूर दी किताब च लिखा है, यानी अपनी हैसियत के बारे च कहता है। फिर वो 103 ज़बूर च कहता उसे याद है कि हम खाक हैं, यानी इंसानी जिहड़ा बदन है इहदियां जिहड़ियां कमजोरियां ने, यानी इस हद तक बल्कि लिखा है कि इंसान बेहतरीन हालत है, बेसवाती से भी हीच है, यानी इन्नी कम तर इंसान की जिहड़ी ना हैसियत है, लेकिन उहदा मुआजना किहदे नाल है? डायरेक्ट खालिक खुदा दे नाल, जिहड़ा इस कायनात दा खालिक ते मालिक है। उन्हें अपना इल्हाम अपने बंदे मूसा दी मार्फत बख्शिया, जिहड़ा साडे कोल मौजूद इस तौरात पैदाइश की किताब की सूरत विच साडे सामने मौजूद है कि खुदा ने अपना रिकॉर्ड, अपना इल्हाम मूसा को बख्शिया कि वो लिखे कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को कैसा बनाएं, अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाएं, ताकि वो जमीन पर इख्तियार रखे, वो जमीन पर मेरी मानिद नजर आए। लेकिन इंसान की बड़ी बदबख्ती है कि इंसान अपनी जिहड़ी इब्तिदा है, जिहड़ी इंसान की असल हकीकत है, उहदे वाल नहीं जाता, बल्कि तोबा करन तो बाद भी तोबा इंसानी जिंदगी की रीसाइकलिंग है। जिस तरह असी प्लास्टिक, लोहा, होर बहुत सारिया धातां जिहड़ियां ने उन्होंने असी तोड़ के दोबारा तो उन्होंने रीसाइकल करने, उन्होंने असी दोबारा भट्ठियां दे विच ढाल के उन्होंने नवीं चीज़ां बना देने। ते साडे नज़दीक कोई अजीब गल है कि जिहड़ा एक बर्तन पहलों गिलास की शक्ल च या प्लेट की शक्ल च या जिहड़ियां चीज़ां प्लास्टिक दियां, इहदा जिहड़ा हैंडल है प्लास्टिक का, इहदा होल्डर है, और बहुत सारिया साडे कोल प्लास्टिक दियां चीज़ां ने जिहड़ियां पहलों शायद इस शक्ल च नहीं सन, वो किसी होर शक्ल च इस्तेमाल कीतियां सन। जदों असीं उहनूं स्क्रैप च दे देने, उहनूं क्रश कर देने, चेयर जित्ते तुसीं बैठे हो इहनूं क्रश कर देने, इहदा दाना बनाते हैं, उस तो बाद अपनी मर्जी नाल कोई नवीं चीज़ इहदी बना देते हैं, इहदा कोई बर्तन बना देते हैं, कोई नहाण वाला टब बना देते हैं, या कोई होर चीज़ की शक्ल इहनूं दे देते हैं। सानूं अजीब नहीं ना लगता कि यह किंज हो सकता है? क्या लगता है? यानी अगर मैं कहा कि चेयर जिते तुम बैठे हो इस तो पहले एक टब सी नहाने वाला, तो तुहानूं अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि तुम समझते हो कि यह सारा रूटीन की गल है कि प्लास्टिक जिहड़ा रीसाइकल होता है, प्लास्टिक नूं उहदियां चीज़ां नूं तोड़ के क्रश करके उन्होंने मशीन च पा के दोबारा कोई भी नवी शक्ल दी जा सकती है। आसान है ना समझना कि जो खुदा इंसान को रीशेप करना चाहता है, जो इंसान को खुदा नवी शक्ल देना चाहता है, उसके बारे में बड़ा तकरार खड़ा हो जाता है, उसके बारे में बड़े बड़े मुबासे जिहड़े ने शुरू हो जाते हैं, उसके बारे में पूरा पूरा जिंदगी का फलसफा लोग अपना लुटा देंगे ने कि किसी तरीके रोकते हैं इस गल कि इंसान की रीसाइकलिंग नहीं हो सकती, यानी इंसान की शक्ल नहीं बदल सकती। ईवन के इतों तक दावा किया जाता है कि इंसान की नेचर नहीं बदली जा सकती। ये कहा जाता है कोई पाक नहीं हो सकता, कलाम से लिखा है कि कोई पाक नहीं, लेकिन ये कितने नहीं लिखा है कि कोई पाक नहीं हो सकता, क्योंकि इब्रानियों के खत लिखा है कि अगर बछड़ियां दा बैलां दा खून जारी तौर पर पाकीज़गी बख्श सकता है, तो यीशु मसीह दा खून ते साडियां रूहां भी धो सकता है, बल्कि लिखा है जरूर धो सकता है। इसका मतलब है तब्दीली भी आ सकता है, इनकलाब बर्पा कर सकता है, फितरत को बदल सकता है, साडी शख्सियत को बदल सकता है। और एक बड़ी बड़ी रुकावट है कि असीं जिस तरह जिस्म च पुरानी जिंदगी गुजारदे आ, नवी इंसानियत को पहनने आ, ते असीं नवी इंसानियत को तो पहन लेने आ, लेकिन अपनी तब्दीली नूं, अपनी नवी शक्ल नूं कबूल नहीं करते। निजात लई, खुदा दे काबिल बनने लई, खुदा दी मर्जी साडी जिंदगी च पूरी होए, उहदे लई सारिआं तो पहलों जरूरी है कि असीं ये जिहड़ा अमल खुदा अपने बेटे की कुर्बानी के वसीले दे नाल साडी जिंदगी च करदा है। तीतस के खत च लिखा है कि हम भी पहले नाफरमान, नादान, फरेब खाने वाले, रंग बिरंग की ख्वाहिशों के गुलाम थे, लेकिन लिखा है जो खुदा ने सानू निजात दी
कि साढ़े अच्छे कामों की वारिस नहीं दी, बल्कि उसने अपनी रहमत के मुआफिक नई पैदाइश के गुसल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से हमें निजात दी है। ते निजात कर तो दी है पुरानी इंसानियत को। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹਦਾ एहतराम, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿन है तो भी वही प्लास्टिक है ना। पता नहीं है कुर्सी रिसाइकल होएगी तो कोई खाने वाला बर्तन बन के साडे अगे आ जाएगा। ये साडे लिए समझना आसान है, कबूल करना भी आसान है, क्योंकि जो असीं अपनी शख्सियत की तब्दीली को कबूल करांगे, मान लवांगे कि खुदा ने सानू तोड़ के नवा बना दिता है, तो फिर सानू अपनी कदरां भी बदलनियां पैणगियां, अपने लहजे, अपनी सोचां, अपनी तवक्कुआत, अपनी सारे जड़े एम ने जिंदगी दे मकासद ने जड़े फिर सानू बदलने पैणगे कि असीं ते नवीं इंसानियत च आ गए। इहदा मकसद ही होवे असीं खुदा दे कलाम चो यीशु मसीह दे बारे च पढ़िया है कि यीशु मसीह खुदा दी सूरत है। और जदों रोमियो दे खत नूं पढ़ने आ, पढ़ो जरा मेरे नाल रोमियो दा खत ओदा 8वां बाब। में आए को, और हमको मालूम है, मिल गए सारे 28वीं आयत, 8वां बाब उदी 28वीं आयत को पढ़ना शुरू करेंगे। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, जिनके लिए खुदा ने अपने अंदर सोचा, जिनके लिए खुदा ने अपने अंदर इरादा किया कि मैं इनको रिसाइकल करूंगा, मैं इनकी पुरानी इंसानियत को तोड़कर इनको नया इंसान बना दूंगा। है तो मुश्किल है पुरानी इंसानियत को छड्डना, अपनी पुरानी शक्ल को छड्डना। असि जिहड़े पुराने घर च रहने हुंदे आ ओहदे विचों निकलना साडी बड़ा मुश्किल है, बल्कि जिहड़ा बंदा जिहड़ी मंजी ते रोज सौंदा है वो मंजी बदलनी उसदी बड़ी मुश्किल है। आंदा नहीं तू ऐसे पासे नींदर आउंदी है, मैं इत्थे ही सौना वा, मैं होर किसे मंजी ते सौवां तो नींदर नहीं आउंदी, रात नूं मैं इंज तक ओपरी जगह ते पिया हां। अपने घर तो जाके किन्ने ही लोग ने दूसरे घरां दे विच बड़ी सानू इज्जत भी मिलदी है, बड़ा प्रोटोकॉल भी मिलदा, ते असीं आने अपने घर चलीए मुंदर रात भी नहीं नींदर आए। हालां उत्थे कोई बंदे नूं कोई तकलीफ ते नहीं हुंदी या कोई बेजार ते नहीं करदा जो तुसीं मेहमान जांदे हो किते, कितना सुचाव मिलदे ने हुंदा है ना। ते बाकायदा तौर ते जेहड़ी इंसानियत दे नाल असीं पैदा होए आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰअंदाज कर देना वाकई मुश्किल काम है। यीशु मसीह ने क्या है कि मुश्किल रास्ता है, लेकिन नामुमकिन नहीं क्या कि हो नहीं सकता। लेकिन ये लिखा है कि सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। अगर खुदा हमारी शख्सियत को रिसाइकल करता है, अगर वो हमारी पुरानी इंसानियत को बदल देता है, अगर वो हमें नया इंसान बनाना चाहता है, तो ये हमारे लिए भलाई का बायस है। क्योंकि 29वीं आयत कहती है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो। किसके बेटे के हम शक्ल हो? खुदा के बेटे के हम शक्ल हो। कौन? जिनको बुलाया। तो आज जो किसी ने बुलाया खुदा ने, किवें बुलाया? हालेलुया। जो सानू कोई आख कहंदा ना भाई जी
तौबा कर लो, वो एक वाज़ेह मैसेज होता है कि कोई बंदा खुदा ने तुहाडे कोल घल्लिया कि तेन खुदा बुलाण रहा है कि मेरी गल सुना। वैसे आम तौर पर असी इंसान इनू ये समझते हैं कि पादरी अपने गिरजे बुलाने लिए आया है, पादरी अपनी चर्च की कलीसिया शामिल करने लिए जड़ा ना साढ़े मगर मगर तुरिया फिरदा है, सानू आंदा तौबा कर लै, असीं प्यो दादियों फलानी मिशन दे विच आ, उहदे विच कोई भी जरूरी नहीं इस तरह सारा कुछ करना, मुश्किल लगता है। लेकिन इत्थे लिखा है कि जिनको उसने पहले से जाना, जिनको उसने पहले से बुलाया, जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया और मुकर्रर खास किसी काम के लिए किया, उनको इसलिए बुलाया, इसलिए मुकर्रर किया, उनका चुनाव इसलिए किया कि वो उसके बेटे के हम शक्ल हों, खुदा के बेटे यीशु मसीह के हम शक्ल हों। तो यीशु मसीह की शक्ल वाला के जी वो हम देखिए खुदा की सूरत है। वो कौन है? जो असीं नवे सिरे तो पैदा होने आ, साडी नवी पैदाइश का इक्को ही मकसद है कि असीं यीशु मसीह के हम शक्ल बनीए। हुण जदों इब्तदा च खुदा ने इंसान को अपनी सूरत ते बनाया, ते खुदा कोई इस तरह का मजाक कर सकता है कि अपनी सूरत ते बना के फिर अपने बेटे नूं घल्ले, जिहदे बारे च लिखिया है कि वो खुदा की सूरत है, सानू ये सुना दे कि चलो तुसीं हुण सारे इहदे वर्गे बन। यीशु मसीह के बारे में पढ़े ना कि वो हम देखे खुदा की सूरत है, वो उसका जलाल है। यीशु मसीह के बारे में ना इत्थे लिखा है कि जेड़े तौबा करते हैं, जिन्होंने खुदा बुलांदा है, उन्होंने इसलिए बुलांदा है क्यों? तो उहदे बेटे दे हम शक्ल बन जाए। लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा ये शक्ल है मसीह दी, जेड़ा मिजाज है ना यीशु मसीह दा, ये यीशु मसीह दी शक्ल है। इब्तदा च भी इंसान दे अंदर जेड़ी खुदा दी मुशावत है, वो खुदा दा मिजाज है जेड़ा खुदा ने इंसान दे अंदर पैदा किया कि इंसान घबराए ना, खौफ ना खाए, डरे ना, बड़ा कॉन्फिडेंट होए, अपने सारे फैसलों से, अपने तमाम कमां से, अपने सारे इरादियां से बड़ा पुरइतमाद होए, क्योंकि खुदा कभी अपने किसी काम लिए पछतांदा नहीं। खुदा कभी अपने किसी काम के बारे से ये नहीं अपने अंदर महसूस करता क्या गलत किया है, मेरे को गलत हो गया है, क्योंकि लिखा उसकी जात में गुनाह नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना यूहन्ना दे खाते कि उसकी जात में गुनाह नहीं। यीशु मसीह कामल शख्सियत है। और तुसी इस तरह एक सर्कल बनाओ अपने दिमाग के अंदर, एक तस्वीर बनाओ कि खुदा जिहड़ा कामल है, इस कायनात के उत्ते वाहिद जिहड़ी कामल हस्ती है वो खुदा है। जो ने इंसान बनाया, पैदा किया, तो उन्हें इंसान को अपनी सूरत से बनाया, लेकिन उसके अंदर कमी की आई, उन्हें गुनाह किया जिहड़ा खुदा च नहीं है, एक कमी आई ना। और उस गुनाह ने इंसान की फितरत को बिगाड़ दिता, जिन्हों असीं शक्ल भी कह सकते हैं। यानी उस गुनाह ने बिगाड़ पैदा किया इंसानी शख्सियत के अंदर, इंसानी जड़ा तशख्खुस है उन्होंने मस्क कर दिता गुनाह ने। और जड़ियां चीज़ां साडे मकान के अंदर, जड़ियां चीज़ां असीं तामीर कीतियां ने, जड़ियां चीज़ां असीं बनाने आ, दीवारां बनाने आ, मकान बनाने आ, इन्हां नूं प्लस्तर करने आ, इन्हां दे उत्ते पेंट करने आ, जदों खराब हो जाते हैं तो उन्होंने असीं खराब नहीं रहने देंगे, बल्कि उन्होंने रिपेयर करने ना, उन्होंने असीं रिपेयर करने, दोबारा असीं उन्होंने कोई शक्ल दे विच लैके आउंदे आ। खुदा ने इंसान को अपनी कामल शख्सियत के उत्ते बनाया, गुनाह ने उसके अंदर बिगाड़ पैदा किया। वो शख्सियत जिहड़ी खुदा ने बनाई सी, जिहड़ी जमीन के उत्ते बारोब सी, जिन देर तक इंसान ने गुनाह नहीं सी कीता, उन्हें किसी चीज़ का सिवाय खुदा तो कोई डर नहीं सी, वो किसी जानवर कोलों नहीं सी डरदा। ते गुनाह करने तो बाद ऐ हुण जिहड़ा डेंगी आया है, मच्छर किड्डा वड्डा हमाम हुंदा है, नहीं छोटा जिहा हुंदा। ते गुनाह करने तो बाद इंसान छोटे जे मच्छर कोलों भी डरदा है कि मुझे लड़ जाए
तो डेंगी बुखार हो जाएगा। डेंगी का मतलब है कि मेरी मौत वाकया हो जाएगी। गुनाह के बायस वो शख्सियत जिहड़ी है बिल्कुल इस तरह जिवें एक टुटा मकान हुंदा ना, जिहदा कोई पता नहीं हुंदा किहड़े वेले साडे उत्ते डिग पैना, जिहदे विच कोई भी रहना पसंद नहीं करता, भावें तुहानूं किन्नियां तसल्लियां दे नहीं उत्तों ही नजर आउंदा कोई मसला नहीं, ये बड़ी देर तो इंज ही खलोता है, असीं तैयार नहीं होवांगे ਉਹਦੇ अंदर रहण लई, ਉਹ 'ਚ सौण लई तैयार नहीं होवांगे, असीं बड़ी जद्दोजहद कबूल करांगे, असीं कहांगे सूरज 'ਚ रह सकदे हां कि मैं दोबारा ढा के फिर मैं खुद इहनूं बना लेना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਘਰ ਨੇ जिन्हां दे अंदर जाले लगे होंदे ने, जिन्हां दे अंदर कोई साल तो 6 महीने तो कोई 10 साल तो कोई रह नहीं रहा, असीं तो दरवाजा खोल के 2 मिनट उस कमरे दे अंदर खलोना पसंद नहीं करते। असीं तो दरवाजा खोल के पीछे हट जाने हैं कि अंदर पुरानी और जिहड़ी सलाब है ते जाले ने ते गंदगी उन्हां दी स्मैल है। असीं ते कोई रहिंदा भी होए ना किराए दे मकान लोग लैंदे ने, पहला किराएदार छड़ के चला जाता है, वो नवा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ हैं, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। किस तरह ਦਾ? किस हद तक कि वो उसके बेटे के हम शक्ल हों, जैसा खुदा का बेटा है, जैसा वो है, जैसी उसकी हस्ती है, जैसा उसका इख्तियार है। यसू मसीह ने पता क्या सी, तुसी मेरे वर्गे बल्कि मेरे तो बड़े काम करोगे, क्या है ना? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ कर लांगे, मैं अपना घर नहीं छड़ सकता। किन्ने लोग ने यूसुफ रजा गिलानी साहब जिहड़े ने मुल्तान दे ने, वो जो वजीर आज़म बन गए फिर मुल्तान ही लेंदे सन, और फिर अपना मकाम भी बदल जाते हैं। यानी उन्हां दा बहन उठन, उन्हां दा सुभाव, उन्हां दा सारा तौर तरीका फिर बतौर एक हुक्मरान हो जाता है। उस तो पहलों आम ही अपने घर चों निकल के बाहर किते डेरे ते किते चौक च किते बंदियां च बह जांदे ने, ते जदों वो शख्स प्राइम मिनिस्टर बन जाता है उदों अपनी मर्जी नाल भी अंजाम नहीं फिर सकता। एजेंसियां परमिशन नहीं देंदियां क्योंकि वो मुल्क का सरबराह है, उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। वो बाकायदा तौर पर उन्होंने सिक्योरिटी के अंदर चलता है। जिन्नियां भी सिक्योरिटी एजेंसियां ने वो बाकायदा उन्होंने प्लान होंदे ने जिन्हां दे मुताबिक उहदा उठना बहना चलना फिरना। उन्हें किते ब्याह ते भी जाना ते पता नहीं कुछ 6-6 रस्ते उहदे लई जिहड़े ने ना वो साफ कराए जांदे ने, जिन्हां नूं कोई पता नहीं उन्हें किहड़े पासों आ जाना। मतलब वो किसी भी प्लानिंग का पाबंद हो जाता है। उन्हां एजेंसियां दा जिहड़ियां एजेंसियां दी जान नूं महफूज रखण लई काम करदियां ने, तो बुरा नहीं बनांदा कि इंज क्यों है, मैं अपनी मर्जी नाल क्यों नहीं किसी भी राह तो जा सकदा। दूसरे उहदे लई फैसले करदे ने कि वो अपनी गड्डी से जाएगा या ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? मुल्क का सरबराह, मतलब गवर्नमेंट का जिहड़ा है ना वो सब तो मौजूदा हुकूमत का सब तो आला आदमी है और वो सारे फैसले करता है, सारे मतलब वो हुक्म से चलते हैं। वो मुल्क के अंदर नवे कानून बनाता है, लेकिन आप भी तो किन्ने कानूनों का पाबंद होंदा है। वो अपनी जिंदगी की सेफ्टी लिए किन्नियां चीज़ों का पाबंद नहीं है। वो मना नहीं कर दिंदा कि नहीं मैं नहीं तुहाडी गल मनदा, मैं वजीर आज़म हूं मेरी गल सुनो। वो हर गल अपनी नहीं ना बनाता, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ कि लिखा है कि सब चीजें भलाई पैदा करती हैं। खुदा सानू जेड़े मंसूबे देंदा है
खुदा जिहड़ी हिकमत अमली अपनी साडी जिंदगी च ज़ाहिर करदा है, खुदा जिहड़ियां तब्दीलियां साडे अंदर लियाउणा चाहता है, खुदा जिहड़े रस्तियां दा तायन करदा है कि असीं किहड़े रस्ते ते जाना है, उसका मतलब है कि वो साडे वास्ते भलाई दी गल है। और साडे लई जरूरी है कि असीं जमीन दे उत्ते इंसानां नूं कॉपी ना करिए, क्योंकि खुदा ने इब्तदा तो ही पैदा करन दे वेले तो ही साडे वास्ते फैसला किया है। खुदा ने ये बेहतर समझा है कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाए, अपने वर्गा को बनाइए, फिर नाल पूरा अथॉरिटी दे के बनाया है कि वो जमीन के उत्ते इख्तियार रखे। बरकत भी यही दी है कि जाओ बढ़ो फलो जमीन को मामूरो, यानी जमीन इंसानों से भर जाए और इंसानी हुकूमत के अंदर रहे। इतने इंसान गुलाम बने हैं जमीन के उत्ते, यानी अपने गुनाह का गुलाम है, गुनाह के बायस हर चीज का गुलाम है, हर चीज की गुलामी करता इंसान गुनाह के बायस। लेकिन जदों इंसान अपनी शख्सियत नूं खुदा वर्गा बनाना चाहता है जिहड़ी खास खुदा दी है, तो फिर इंसान आजाद होता जाता है, इंसान छुड़ता जाता है ना सारियां बंदिशां, उन्होंने कोई परेशानी नहीं होती। उदों तो वक्त की पाबंदी खत्म हो जाती है कि रात का किहड़ा वेला है, उन्होंने इस टाइम बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुदा की प्रोटैक्शन च रहिंदा है। जिहड़ा शख्स खुदा की फरमाबरदारी करता है, जिहड़ा खुदा के हुक्म दे विच रहिंदा है, वो खुदा की पनाह च रहिंदा है, खुदा का कलाम पढ़दा है। कलाम च लिखा ना, खुदावंद से डरने वालों की, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ खुदा का फरिश्ता क़यामत होता है उनको। तो बाकी जो लोग ने उन्होंने भी सेम ही फर्क है ना, ये फर्क खुदा पैदा करना चाहता है, एक नवी शख्सियत देता है खुदा। और यीशु मसीह, अगर असी यूहन्ना दी इंजील पढ़िए, एक हवाला पढ़िए यूहन्ना दी इंजील का 17वां बाब, मुझे लगता है मौसम सही है, कई जी में सौन लग पे। पिछले त्योहार में ठंड बड़ी सी, मैं क्या सी बस एक दो त्योहार रह गया महंगा, बाद में फिर बारियां खुलनियां शुरू हो जानी, पक्खियां का शोर होना शुरू हो जाना। यूहन्ना दी इंजील का 17वां बाब 21वीं आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। ना आयत पढ़ के मनो एक गजल है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, यानी वो मेरी शख्सियत का वजह बन गया है। पहले जा फिर जाने जाना हो गए। नहीं, एग्री पोइट्री है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ां मार्फती होंदियां हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो मतलब कोई फहाशी होंदी है। वो दो इंसानां दी जात नूं एक करन दा जिहड़ा ना एक थीम है, वो सारा जिहड़ा ओहदे मानी ने ना, मतलब किस तरह दो इंसान जो शादी होती है उदों भी तय होंदा ना, यानी दो इंसान एक हस्ती च तब्दील हो जाते हैं। यह जी आयतां ने ना, जी असीं 21वें आयत तो पढ़न वाले हैं, यीशु मसीह ने क्या, ताकि वो सब एक हों, सब एक हों, कलीसिया जिन्हें भी उसे शामिल हो जान, किन्ने हों, एक वाहिद हस्ती बन जाए कलीसिया, जिहड़ी कि बहुत सारे इंसानां ते मुश्तमिल होंदी है, लेकिन मजमूई तौर पे वो एक बदन बन जाए, ताकि वो सब एक हो। और किस तरह के एक हो, जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में, और वो कहां हूं, जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी कहां हूं, हम में हूं, वो हम में हूं, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है। अब कोई चीज घटते नहीं, यानी बाइबल का बयान है ना, यीशु मसीह ने मुंह दे अल्फाज ने, बल्कि बाप के सामने दुआ के दौरान ख्वाहिश है, वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है। कल जो पादरी साहब उठे परसों निकाह करने सन, तो वक्त की कमी के बायस उन्होंने जी रस्म है निकाह की, यानी वो इकरार करा के सिग्नेचर करने वाली तो उन्होंने जल्दी जल्दी कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ी तसल्ली नाल कलाम सुनाया। काफ़ी लोगों ने नहीं सुनिया क्योंकि लोग फिर खाने के ध्यान लग गए सन, और उन्होंने बड़ा तफसीलन उत्थे उन्हें सिखाया
बार बार एक चीज बड़ा कुरेद कुरेद के कहते सन कि ज़ुहैब दी जिहड़ी पॉकेट है वो आसिया दी पॉकेट होए, जिहड़ी आसिया दी पॉकेट है वो ज़ुहैब दी पॉकेट होए। ये दोवें एक दूसरे नूं समझण ते एक दूसरे नूं समझण दा मौका देण ताकि एक हो जाण। पता उन्होंने एक पंजाबी च भी जुमला बोलिया सी कि मुझे तो अज तक इस बंदे की समझ नहीं आई। वो कलाम सुनिया बहुत थोड़े लोगों ने सी, क्योंकि उदों फिर सारा शोर शुरू हो गया सी। वो निकाह दी रस्म तो बाद उन्होंने कलाम उस तो बाद शुरू किया सी। हुण इहनूं जदों असीं पढ़ने आ, इहदे अंदर सारी शराकत शामिल होना, एक जात बन जाना, एक शख्सियत का हिस्सा बन जाना, खुदा यसू मसीह ते खुदा असीं बड़ी आसानी नाल यानी समझ सकते हैं। जिहड़ा असीं महलूल बनाने आ, पानी का शरबत बनाने लई लींबू पाने आ, नमक पाने आ, चीनी पाने आ, उन्होंने हल कर देने आ तो वो लींबू पानी बन जाता है। कितनी चीज़ों का एक मुरक्कब होता है जिहड़ा मजमूई तौर पे एक शरबत अखवांदा है। पंजाबी जिन्होंने सकमंजणी कहते हैं, लेकिन वो अंदर ही 4 चीज़ां मौजूद होंदियां ने जिहड़ियां एक जान हो जांदियां ने। ते जे उहदे विच चीनी ते नमक थल्ले बैठा होए ते नींबू उत्ते धरदा होए ते पानी दरमियान च होए, सारे वखरे वखरे जग दे विच पए होण, तो गिलास च पा के देइए ते किसे दे गिलास च खाली नींबू होए, किसे च पानी होए ते किसे दे गिलास च एंड च खाली चीनी होए, वो सारे सकमंजणी पींदे होणगे। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह बाप तू मुझ में है, यानी मैं और तू एक हैं, एक जान है, हम एक शख्सियत हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला और आया हूं, मैं और बाप एक हैं। ये सारा कहने तो मुराद है कि खुदा ते यीशु मसीह से कोई फर्क कट के विखा नहीं सकता। उस तरह की एकता, उस तरह की यकसानियत, उस तरह का यकजान यीशु मसीह ने दुआ कर दिया क्या कि जिस तरह बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। और वो जलाल शेरिंग है ना जी, यानी 2 जिंदगियां जो इकट्ठियां हो जांदियां ने, फिर उन्होंने इख्तियारात भी आपस से जड़ा ना वो इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। दूल्हे के दोस्त होंगे ने वो अक्सर ही मोटरसाइकिल लै जाते हैं, तो जो ब्याह हो जाता है वो फिर कई बार वो बीबी आती है सर माफी चाहिए, वो तो कितने और जाके बंदोबस्त करो, तो ये रोज का तमाशा बनाया रोक सकती है ना। मुड़ भी जाते हैं ना लोग, बाहर वाला आंदा लैके नहीं आया, वो आंदा भाभी ने मना कर दिया, तो जो बाहर वाला कहे भाभी कौन नहीं मना करने वाली, फिर ये समझ नहीं आ कि मालक है, क्योंकि 2 जिंदगियां उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी के उत्ते खुदा उन्होंने राइट दे दिंदा है। कलाम च लिखा है कि बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं और ना ही जिहड़ा मर्द है अपने बदन का मुख्तार है। उन्होंने दोवां दे बारे च लिखा है कि ओहदे बदन का मुख्तार होए, ओहदे बदन की मुख्तार होए। ते यीशु मसीह ने ते अपना जलाल भी वंडिया है। और जिहड़ा असीं रोमियो दा खत पढ़ के आए उहदे विच लिखा है जिनको बुलाया उनको जलाल भी बख्शा, वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हो। कैसे? जैसे हम एक हैं, ताकि जब वो हम में हो वो जलाल जो दुनिया ने मेरे अंदर देखा, जो जलाल उन्होंने मेरे अंदर पाया, वो जलाल उनमें भी नजर आए, ताकि उनके अंदर वो जलाल देखकर लोग महसूस करें कि ये उसके साथ मिलते जुलते हैं। ताकि जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, मैं ना वो जी अगे वो गजल का शेर बोलिया सी ना, वो बड़ा मैच करता है नाल। असल कई चीज़ां माजरत के नाल वो इसलिए बोलनियां पैंदियां ने कि वो समझ आसानी नाल आ जाती है। मैं उनमें और तू मुझ में ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए। हुण इत्थे ते यह जुमला बोलिया जाता है कि पाक नहीं हो सकता, तो कामिल होना तो फिर बड़ी बड़ी गल। कामिल होना तो पाक तो भी अगे, क्योंकि पहलों खुदा पाक करता है, पाक करने तो बाद असीं उस पाकीज़गी नूं कमाल तक लैके जाने और कामलियत वाल नूं असीं कदम वधाने। और इत्थे यीशु मसीह की ख्वाहिश है ताकि तू मुझ में मैं उनमें और तू मुझ में क्यों हो, ताकि वो कामिल हो जाए, कामिल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी
कोई फर्क है विच? खुदा अपने बेटे को बड़ा अजीज रखता है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਖੁਦਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰਾਇਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਬੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ ਬਣਾਇਆ ताकि जमीन पे इंसान खुदा ਨੂੰ प्रेजेंट करे कि वो खुदा दी जगह ते खुदा दी मानद, खुदा दा नायब मौजूद है जमीन दे उत्ते। और एक किसी पादरी नहीं, किसी चर्च दे बड़े अहुदेदार लिए नहीं लिखा, बल्कि इंसान लिए लिखा है। और यीशु मसीह ने ईमानदार लिए सारा कुछ किया है। यीशु मसीह ने अपने इख्तियारात के बारे में दसिया कि ईमान लियाउण वाले जिहड़े ने उन्हां दी जिंदगी च मौजज़े होण। हुण ईमान लियाउणा बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ईमान लियाउण लई अपनी पुरानी इंसानियत को छड्डना पैंदा है, यानी रीसाइकलिंग के प्रोसेस दे विच पाना पैंदा अपने आप को। वो पुरानियां सारियां चीज़ां छड्डणियां पैंदियां ने, लेकिन पुरानी इंसानियत सानूं कदी कामल नहीं होण देंदी। पुरानी इंसानियत दी ये बीमारी है, पुरानी इंसानियत दा नुक्स है कि जिन्नी देर तक साडे विचों पुरानी इंसानियत अक्स नजर आउंदा है असी खुदा च शामिल नहीं हो सकते। खुदा साडे उत्ते मुकम्मल तौर पे डिपेंड नहीं करता। खुदा पूरा इख्तियार सानू नहीं देता इस्तेमाल करने लई। जदों असी पुरानी इंसानियत तो आजाद हुंदे आ, पुरानी इंसानियत की फितरत नूं छड्ड दिंदे आ, पुरानी इंसानियत नूं इजाजत नहीं देंदे कि दोबारा वो नवी इंसानियत के अंदर रंग च भंग पाए, तो फिर साडी जिंदगियां जिहड़ियां ने इख्तियार दे नाल इस्तेमाल हुंदियां ने। साडी जिंदगियां जो यीशु मसीह नजर आउंदा है, सिर्फ खुदा नूं नहीं नजर आउंदा बल्कि अबलीस तो ओदियां फौजां नूं फिर साडे विचों मसीह नजर आउंदा है, जिहदे बायस असीं अबलीस नूं झिड़क सकदे हां। साडे विचों जदों अबलीस नूं खुदा दा बेटा यीशु मसीह नजर आउंदा है, तुहाडे ख्याल नाल किंज नजर आउंदा है? इंज वेख के दा मुहावरा वेख के आना है साडे कम्मां दे वायस ना यीशु मसीह जो खुदा किंज नजर आउंदा है? यीशु मसीह दे कम्मां दे वायस ना कि यीशु मसीह दी जिस्मानी शक्ल नूं वेख के असीं आने कि खुदा लगदा है, आम इंसानां वर्गा इंसान नहीं है। यीशु मसीह दा चेहरा को बल्ब को बालदा सी, आम इंसाना वर्गा सी ना, बल्कि सलीबी वाकया दा ते जेड़ा यसाया जे बयान लिखा है उसका चेहरा तमाम बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। उसे लिखा उसमें कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। जारी जेड़ी सूरत है उहदे विच कोई नूर नहीं सी, जारी जिस्मानी जेड़ी सूरत सी, लेकिन ओहदे मजाज दे अंदर, ओहदे रवैये दे अंदर, ओहदी फितरत दे अंदर ते जलाल ही जलाल नजर आउंदा है ना कि बदरूआं नूं किंज वेख के चीखदियां ने। अबलीस तो दा इख्तियार चलदा है, वो अपनी जुबान तो कहंदा है ते हवा ते पानी थम जांदे। एक औरत नूं ऐन फेल दे उत्ते जेड़ा बाइबल मुकद्दस दे मुताबिक बड़ा नफरत दे लायक अमल है, वो यीशु मसीह दे कोल लै आउंदे ने। उन्हां दे सारे चेहरे, उन्हां दे तासरात, उन्हां दा जेड़ा उस टाइम गुस्सा ते बड़ा जोशो खरोश है, वो सारा जमीन तो उस गुनाह करने लगी।
उन्होंने पत्थर भी अपने हाथ च फड़े ने, पूरी तैयारी के नाल वो यीशु मसीह को पहुंचते हैं उस औरत को लैके, जिन्हों बाकायदा सबूतां दे नाल गवाहां दे नाल वो यीशु मसीह की अदालत च पेश करते हैं कि तू दस असीं नूं या तू इहदे बारे च की कहना है। सानू उदों दे विचों खुदा दिसदा है कि वो ना तो अपने हुक्म दी हुई नाफरमानी करने लई कहता है, वो नहीं कहता कि तुसीं मूसा दे हुक्म ना मनो, वो कहता है संसार करो। खुदा दी हिकमत नजर आउंदी है जदों यीशु मसीह बोलता है, जो उस औरत के बारे में फैसला देता है, यीशु मसीह का एक एक लफ्ज जिहड़ा है खुदा नूं ज़ाहिर करता है। यीशु मसीह को उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरे कहने ते इन्हां छड्ड दो, ये दोबारा नहीं करेगी। यीशु मसीह मूसा के जिहड़े जरिए खुदा ने हुक्म दिते ने उन्होंने गलत नहीं किया कि उन्हें गलत किया है, बल्कि यीशु मसीह ने सिंपल उन्होंने क्या तुसीं उन्हें संसार करो। चलो इन्ना ख्याल रखियो, पहला पत्थर वो मारे जिन्हें गुनाह नहीं किया, रहम नजर आता है, खुदा का रहम नजर आता है। यानी खुदा की शख्सियत यीशु मसीह के अंदर ओदी मुहब्बत तो, ओदे रहम तो, ओदी मुआफी तो, ओदी कुर्बानी तो सानू खुदा दिसदा दे अंदरों, ते सानू ते खुदा ने बुलाया है कि असीं ओदे बेटे दे हम शक्ल बणीए। असीं जिहड़ा ब्याह कोल रोटी मांग के लै जांदा है ओदे हम शक्ल बनन फिरने, असीं जिहड़ा खानदान के अंदर सब तो चीड़ा बंदा होवे ना, जिन्हों सारे आंदे ने वो जिवें आंदा इंज ही कर लो, इन्हें कोई नहीं मरना, इन्हें सारा प्रोग्राम खराब कर देना, असीं तो ओदे बनन फिरने आ। इहदी सही मौज ही है, जो गलत भी करे ना ते असीं आने चलो हुण मौका जिदा ते छड्डो इहदे पिछे लग जाओ। लेकिन मेरे अजीजो जो असीं नवें सिरे तो पैदा होने आ, खुदा के कलाम च लिखिया हमें मसीह की अकल है। यीशु मसीह ने कोई जिस्मानी हरबाब, कोई जिस्मानी तदबीर जिहड़ी इस्तेमाल नहीं की, जिस्मानी अकल इस्तेमाल नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ते इंसान होके उन्हें कलाम च लिखा है कि फरमा बरदारी की कामल जी तस्वीर है वो पेश की है, साढ़े वास्ते नमूना बन गया। और रोमियो के खत से लिखा है 12वें बाब की दूसरी आयत से कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत लिखा है जहान के हम शक्ल ना बनो, जहान के हम शक्ल बनन तो मुराद की असी कदी दरखत बनन की कोशिश करने कि कोई बंदा कहे ए दरखत बड़ा सोहना लग रहा है, कदी ओदे को बनन की कोशिश की? बल्कि तुसी अपनी ही शख्सियत दी तुसी रिसर्च करके देख लो, जो कुछ रोज तुसी करते हो, किसी के उत्ते उंगली ना चुको, अपनी जिंदगी के बाब खोल के उन्होंने पढ़ो, या कल जो कुछ करने वाले हो या कल सारे दिन में जो कुछ होना है वो चो तुसी खोला बुलाई करके देख लो, तुहानू किन्ने काम आएंगे मिलेंगे कि तुहाडी पुरानी इंसानियत चाहती है कि तुसी इंसाना वर्गे बनो, जिवें दूसरे इंसान अपना बदला लेंदे ने, दूसरे इंसान अपनी मर्जी मुसलत करने की कोशिश करते हैं, दूसरे इंसान जिस तरह मतलब जिस्मानी तौर पे अपने रोब दबदबे नूं वधाना चाहते हैं, हर किसी का दिल करता है कि करन, लेकिन कलाम कहता है कि सानू खुदा ने इसलिए चुनिया है, इस वास्ते बुलाया है, काका तो थोड़ा पीछे हो गया मेहरबानी, इस वास्ते चुनिया है ताकि उसके बेटे के असीं एक हवाला पढ़ांगे कुलसियों के खत दे विच, तीसरा बाब, पंजवीं आयत, बस अपने उन अज़ा को, बस अपने मुर्दा करो जो जमीन पर है। हुण इत्थे अज़ा तो मुराद हथ पैर लत्तां बावां सिर मुंह नहीं है, बल्कि इत्थे अज़ा तो मुराद खसाइल ने, आदतां ने, फितरत है, खाशां ने। उन्हां खाशां नूं लिखिया है, उन्हां जिदां नूं, उस फितरत नूं मुर्दा करो जो जमीन पर है, तो मुराद है जिनका ताल्लुक जमीन से है,
जो जमीन की फितरत से जुड़ी हुई हैं चीजें, जो तुम्हारे अंदर पुरानी इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। ये तो मुराद है कि जिस्मानी ख्वाहिशां खुदा दा मुकाबला किस तरह का कि खुदा मबूद है, ओदी असीं परस्तिश करने आ, बुत परस्ती के बराबर है। यानी ये ख्वाहिशें जिंदगी में रखने से मुराद है कि तुमने खुदा के मुकाबले में और खुदा खड़े कर रखे हैं, जिनको तुम सिजदा करते हो, जिनके तुम ताबिया हो, जिनकी पाबंदी में जिंदगी को गुजारते हो, नई इंसानियत पहनने के बावजूद। अपने उन अज़ार को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, उन ख्वाहिशों को जो बुत परस्ती यानी खुदा के मद्दे मुकाबल खुदा खड़ा करने के बराबर ख्वाहिश है, कि इन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, यानी उनके पाबंद थे। तुम्हारी जिंदगी का तरीकाकार वही था। लेकिन अब तुम इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए कैसी बनती जाती है? किसकी सूरत पर? कौन है खालिक? साडा खुदा साडा खालिक है, जिन्हें सानू बनाया। जिहड़ी नवी इंसानियत है उन्होंने इसलिए पहनया गया है, उन्होंने पहनने का मकसद यह है कि असी अपने खालिक की सूरत ते बन जाइए, जिन्हें इब्तिदा तो सानू अपनी सूरत ते बनाया। यानी अपनी जिहड़ी पाक फितरत है, जिहड़ी अपनी पाक ओदी जिहड़ी ख्वाहिश है, खुदा की ख्वाहिश तो बड़ी वाज़ेह है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं, यानी सब बचा लिए जाएं। वो सबको बचाना चाहता है, वो किसी को हलाक करना नहीं चाहता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन पुरानी इंसानियत चाहती है कि सारे मर जाते और नाल दे भी सारे प्लाट मेरे हो जाए। मैं अगों जड़ियां मेरे आने वाली कुछ 100,000 भी नस्ल है ना, उन्होंने भी जो जगह ना खरीदनी पए, इन्ना वेला हो जाए मेरे को सारा था। लेकिन खुदा की फितरत की वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी को हलाक होता हुआ देखना नहीं चाहता। वो तो शरीर के बारे में कहता है कि शरीर की हलाकत में मेरी कुछ खुशी नहीं, उसके मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि वो अपनी रवश को बदले, बाज आए और जिंदा रहे, कि वो जिंदगी पाए। खुदा की खास ये है कि इंसान जड़ा ना जिंदा रहे। वो जड़ा बेदीन ते नाफरमान है, ਉਹਦੇ बारे च भी अपने अंदर बड़ी सरगर्मी के नाल खास रखता है कि समझ जाए, ये बाज आ जाए, ये हमेशा की अग तो बच जाए। लेकिन पुरानी इंसानियत ने जिन्हें साढ़े खिलाफ कुछ भी नहीं किया, जड़ा बेचारा बिल्कुल ही साढ़े बारे च जिहदी जात न्यूट्रल है कि ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कोई लेना देना ही नहीं, सिंपल ਉਹਦਾ मकान ही नाल होए ते समझ आए इन्हों को मजबूरी पै जाए ते थोड़े बहुत पैसे लैके मेरे के बेच के मेरा थां खुला कर दे। ये पुरानी इंसानियत। लेकिन इत्थे लिखा है कि तुसां नवी इंसानियत नूं पहने आए, और नवी इंसानियत का इत्थे सारा जड़ा तरीका है लिखा है कि नवी इंसानियत के मानी की ने। जिहड़ी नवी टेक्नोलॉजी है ना, अजराई टेक्नोलॉजी जिहड़ी नवी है, उस पता की जिद्दत लैके आउंदे कद्दू हुंदा ना, तुसीं ते गोल वेखिया कद्दू या लम्मा ही वेखिया ना, तो हुण जिहड़े नवे कद्दू आउण वाले ने ना, वो भावें तुसीं अपनी शक्ल दा लै लो। हाँ सीरियस, वो इस तरह के सांचे बना रहे हैं, मतलब ये नहीं कि है नहीं, पैदा हो रहे हैं। फार्मिंग जी नवी वो जदीद जी फार्मिंग है ना, वो सारा बना चुके हैं।
कि वो जो कद्दू का फुल लग के कद्दू बन जाता ना, या छोटा जिहा बल्ब वह बन जाता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ जिस तरह की कोक की बोतल होंगी ना, जिदा जिवें दा प्लास्टिक होंदा है, ਇਹਦਾ एक 2 पीस वाला फरमा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ इंज ला ਦਿੰਦੇ ਨੇ, लॉक कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਵੱਧਦਾ है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾ ਉੱਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਐਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਿਲਾਰੀ ਡਿੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਕੱਦੂ ਇੰਜ ਜੋ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਬਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੱਦੂ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਦੁਹਾਣੇ ਗੋਲ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੌਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਡੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਹਾਣੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਹਾਣਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਮਾ ਉੱਤੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਚਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਟਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਆਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। तमाम इंसानों लिए एक ही सांचा है, एक ही डाई बनाई है खुदा ने। लेकिन वो कद्दू च यानी वो सब्जी च साढ़े च फर्क है कि वो अपनी मर्जी ना उस सांचे च नहीं जाता, असी अपनी मर्जी ना उस सांचे दे विच जाना चाहते हैं। जो असी नवे सिरे तो पैदा होने तो कुछ जबरदस्ती साढ़े को तौबा करवाता है। जे जबरदस्ती करवानी हो तो फिर तो खुदा खाली कह देना अपने मुंह तो, जिवें खुदा ने क्या हवा च परिंदे होण ते सारी फिजा परिंदियां ना भरी, ते खुदा ने कह दे सारे तौबा कर लो, ते सारे आप भज भज के तौबा कर लैन, ते कोई भी बंदा नाफरमान ना रहे। लेकिन उन्होंने कोई अजर नहीं होएगा, क्योंकि अपनी मर्जी ना नहीं उन्होंने नाफरमानी छड्डी। खुदा ते अपनी मुहब्बत नूं इन साडे सामने रखदा है कि उहदा इकलौता बेटा साडे सामने कुर्बान होया है साडे गुनाहां लई, ताकि असीं उहदी मुहब्बत नूं वेखीए, उहनूं महसूस करिए कि उहने साडा बड़ा प्यार करदा है। उन्हें तो अपनी जान को भी अजीज नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपनी जान का दरेक ना करके साडे वास्ते सलीब ते मर गया है, ते असीं उहदे एहसानमंद होइए, उहदी मुहब्बत दे गर्विते होके असीं उहदे कलाम दे सांचे दे विच ढल जाइए। और वो सांचा है ए खुदा दा कलाम, तरतीब है जिहड़ा साडी दोबारा तो सानू रीशेप करदा है, सानू हकीकी वो सूरत देंदा है जेड़ी सूरत खुदा ने इंसान को बनाने लग्या सोचा क्यों हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए, क्योंकि खुदा दे विच कोई गुनाह नहीं, खुदा दे विच कोई निकम्मी ख्वाहिश नहीं, बल्कि खुदा पाके ओदे सारे फैसले, ओदे सारे कानून रास्त ने, किसी गल च खुदा कभी कुछ गलत नहीं करता। और एक ख्वाहिश इंसान के बारे च, और खुदा का शुक्र है इतने लिखा है जिवें असीं पढ़िया ना कि तुसी जिहड़ा ना और नहीं तुमने और एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो, क्यों? क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत और नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर। और फिर साडे लई कोई अजीब नहीं कि कोई इंसान है जिहड़ा खुदा दी मानत बने। अगर कोई मिसाल ना होए तो साडे लई मुश्किल होए कि शायद साडी समझ नहीं आउंदा, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, ग्रंथियों के खत लिखा है, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम मेरी मानद बनो। और फिर दूसरी जगह पे कहता है कि तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। अबरानियों के खत लिखा है कि जेड़े तुहानू कलाम सुनाते हैं, यानी जिन्हां दी जिंदगियां दा नमूना सानू खुदा दे कलाम चों मिलदा है, जिन्हां ने अपनी जिंदगियां नूं मसीह दी मानद गुजार के
इंसानां दे विच साडे वास्ते नमूना बने, ताकि अज साडे लई मुश्किल ना होए इस रस्ते में इख्तियार करना, इस काम को अपनी जिंदगी से शुरू करना साडे लई कोई कंफ्यूजन का बायस ना बने कि मैं कोई गलत काम तो नहीं करन जान रहा, मेरी ये ख्वाहिश खुदा के कलाम के खिलाफ तो नहीं, तोबा मैं खुदा की मान सोचन रहा बन जावा, मैं कोई कबीरा गुनाह तो नहीं करन रहा। पौलुस रसूल कहता मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। तो किस तरह बनता है? वो प्लास्टिक सर्जरी कराने गया है कि मेरी नक यसू मसीह नाल नहीं मुशाबा, बल्कि अपने जिस्म ते मार खान दे नाल और जेड़े लोगों ने उन्हें मारिया, जिन्हों ने उन्हें जलील किया, जेड़े हर चंद उन्हें तबाह करना चाहते सन, वो यसू मसीह की मानद उन्होंने रहाई वास्ते भजदा रहा। वो यसू मसीह की मानद उन्होंने बचाने लई कलाम सुनाता रहा। वो यसू मसीह की मानद रोज रातां नूं जाग जाग के उन्होंने खुदा के सामने फरियाद करता रहा। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हर रोज कलीसिया का बोझ उन्हें दबाता है। वो अपने जेडे फीलिंग है वो लिखता है कि रोज मेरा दिल जड़ा है बड़ा बोझल रहता है कि जेडी कलीसिया है, जेडे लोग ने खुदा ने जेडे खरीदे ने या जेडे खुदा को नहीं पछाणदे, मैं उन्होंने वास्ते जो खुदा को दुआ करा, मैं खुदा को मिन्नत करा कि वो बच जान, जेडे नहीं पछाणदे वो पछाण लैन खुदा को। इसलिए साडी जिंदगियां के अंदर खुदा की मुहब्बत बड़ी अजीब है और असी जिन्ना ज्यादा उन्हें जानने की कोशिश करांगे उन्ना ज्यादा साडे अंदर खुदा दे जेडे फरमान ने, खुदा दे कवानीन ने, उन्होंने जगह ज्यादा होती जाएगी साडे अंदर। असी होर आसानी नाल खुदा दे हुक्मां दे पीछे चलते जावांगे, होर ज्यादा खुशी के नाल असी खुदा दे कलाम दे ताबे हो जाएंगे। क्योंकि मैं शुरू च गल की थी कि जो चीज़ों की रीसाइकलिंग करने ना तो असी उन्होंने धातां या प्लास्टिक को असी तोड़ के उन्होंने पिघलाने, यानी अग दे विचों गुजरती है ना वो सारी धात, चाहे प्लास्टिक हो या कोई दूसरी धात हो, तो अग से गुजरन तो बाद अपनी जी पहली शक्ल है वो खत्म हो जाती है, लिक्विड बन जाता है, पानी की शक्ल बन जाती है। तो उस तो बाद फिर एक सांचे के अंदर उन्होंने ले लिया जाता है पानी की शक्ल से, और जो सांचे जो कढ़ते हैं तो साड़ी अखा के सामने कितनी चीज़ा प्लास्टिक दियां ते आसान ने जड़ियां जिवें चेयर एक सांचे दे विचों निकली है, यानी डाई जिन्हों असीं कहने हैं। और खुदा का कलाम भी एक सांचा है। एक हवाला असीं खुदा के कलाम चों पढ़ांगे, रोमियो दा खात दा 6वां बाब। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचा तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम डाले गए। जिसके सांचे में तुम क्या हुए? डाले गए। डाले गए का मतलब की हुंदा है? भाई करते ने कोई करदा या कुछ समझ सकदा कि ढलाई किनू आंदे ने? ढलाई का की मतलब हुंदा है? ढालना मतलब किसी चीज नूं नवी शक्ल दे देना, उन्होंने मेल्ट करके उन्होंने लिक्विड की शक्ल बना के किसी सांचे के अंदर पा देना ताकि वो ठंडी होकर उस सांचे की शक्ल इख्तियार कर जाए। यानी असी कह सकते हैं कि खुदा का कलाम जिहड़ा है एक सांचा है, एक ऐसा फरमा है जिहड़ा इस वास्ते सानूं दिता गया है कि साडी जात जिहड़ी है मेल्ट हो जाए, असी अपनी पुरानी इंसानियत को छड़ दईए और जिहड़ी नवी इंसानियत है वो काम ही इंज कर दी है कि साडी पुरानी इंसानियत को खत्म करके सानू कलाम दे सांचे च इसलिए ढाल दी है क्योंकि खुदा दा कलाम जिहड़ा है ये सानू यसू मसीह की सूरत च तब्दील करता है। जदों असीं खुदा दे कलाम दे सांचे च ढलने आ, अपने आप को ढलन देने आ, ढालन का मतलब बदलना होंदा है, यानी उस रंग च ढालना अपने आप को, उस शक्ल दे विच अपने आप को तब्दील कर लेना। जदों असीं खुदा दे कलाम की फरमा बरदारी करने आ ते असीं खुदा दे कलाम दे सांचे च अपने आप को ढलन देने आ
अपनी शक्ल ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ और एक मुबारक हाल है जिहड़ा शख्स खुदा के कलाम के सांचे च ढल जाता है, क्योंकि जो खुदा इस फरमे में खोलेगा विचों जिहड़ी शक्ल नजर आएगी वो यीशु मसीह दी होएगी। साडी शक्ल नहीं नजर आएगी, बल्कि साडी जिंदगी दे विचों यीशु मसीह की मुहब्बत, यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह की मुआफी, यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का जज्बा, यीशु मसीह के इख्तियारात, ओदा जलाल, ओदी मुकम्मल शख्सियत जिहड़ी है वो साडे विचों नजर आएगी और खुदा सानू कबूल कर लेगा, वो सानू अपने हजूर अपने नाल रखेगा। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, एक खुदा दा कलाम साडी अपनी जिंदगी दी जिहड़ी हकीकत है वो साडे सामने बयान करदा है और साडी जिंदगी दे विच इसलिए रोशनी करदा है ताकि असीं जाणीए, ओदे उत्ते अमल करिए ते हमेशा तक जिंदा रहिए। खुदाम यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिआं नू बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।